नमस्कार, रोजाना खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरह से महाराष्ट्र, महा और राष्ट्र, उन्होंने ऐसा बीजेपी को एक ऐसी संजीवनी दी है कि बीजेपी वाले खुश हैं और गदगद हैं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में चमत्कार कैसे हुआ। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मोदी के चुनाव में महाराष्ट्र ने बीजेपी को निराश किया और यही महाराष्ट्र इस बार अप्रत्याशित 288 में कम से कम 231 के आसपास सीटें देकर बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। ऐसा तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये महाराष्ट्र में चमत्कार हुआ कैसे। महाराष्ट्र को लेकर अलग अलग राजनीतिक पंडित भी हैं। तो आज मेरठ के राजनीतिक चिंतक, समीक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और जागरूक हैं, और सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, इंटरनेशनल और नेशनल। डॉक्टर आशु मित्तल जी से पूछेंगे कि महाराष्ट्र के चमत्कार के पीछे कहानी क्या है। डॉक्टर साहब, ये है योगी कहानी। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी जरा बैकफुट पे आए और योगी जी को आगे कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। योगी जी ने सच्चाई बोल दी इसमें कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो सेफ है। और उद्धव काम ठाकरे कर गया, ये काम कर गया। अच्छा, क्योंकि 6 महीने पहले ही आप देखिए, आप जो मई में इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को 12 मिल रही है सीट बस 48 में से, और अब मिल रही है 288 में से 131। कितना बड़ा अंतर है। बहुत। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है ना, जहाँ के जनता को समझाने में योगी सफल रहे। हाँ, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव वाले एक साथ, तीनों एक साथ मिलाने के बाद भी बीजेपी को नहीं हरा पाया। तो ये सिर्फ इसलिए है कि पब्लिक की समझ में आ गया जो योगी जी ने कहा। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने उस पर और मिर्च लगा दिया कि हम हिंदुओं को भी अपने फेस्टिवल नहीं बनाने देंगे अगर आपने कोई हंगामा करा। तो हिंदू इससे हो गए कि अब आप, उद्धव ठाकरे ऐसे हो गए कि बाल ठाकरे के कहने से भी वो उलट चले गए। बाल ठाकरे कहता है हिंदुओं के बनाएंगे, वो कहता है हिंदुओं को नहीं बनाने देंगे। उद्धव ठाकरे तो उल्टी भाषा बोलने लगे। तो बीजेपी के लिए संजीवनी रहे, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और उद्धव ठाकरे जी का बयान। मतलब ये 3 तिगड़ी ने बीजेपी को जिता दिया। तीसरा एक ये भी है कि खैर वो लाडली योजना चल रही है आजकल। हाँ, वो लड़कियों को खैर करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, इधर भी 3 है, ऐसा नहीं है कि इधर भी 3 थे और उधर भी 3 थे। इधर के 3 चारों खाना चित हो गए और उधर के 3 सुप्रीम हो गए। तो आप मानते हैं कि हिंदुओं को जगाने में योगी सफल रहे? हाँ जी, योगी जी का काफी बड़ा काम है। तो इसमें मोदी जी जरा सा वो हो गए, ढीले हो गए, और योगी जी में भी पूरा जोश है। तो पब्लिक देख रही है आगे कि भाई योगी प्राइम मिनिस्टर बनना है, योगी के हाथ में सत्ता जानी है। तो योगी जी जो बोलेंगे वही होना है। जैसे ट्रम्प का हुआ था, ट्रम्प ने बोला था, उसने भी यही बोला, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बोलता था, वो भी यही कहता था मैं आतंकवाद समाप्त करूंगा। तो पब्लिक दुखी हो गई आतंकवाद से। तो ये इसलिए ट्रम्प भी जीत गया, इसलिए महाराष्ट्र भी जीत गए। यानी कि अमेरिका से लेकर भारत तक बीजेपी के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। और झारखंड में चाहे नतीजे जो हों, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ने सबको चौंका दिया है। क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली खाली पुलाव पकाते रह गए कि हम सरकार बनाएंगे, और ये लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव से पहले बहस करते रहे और बाजी तो कोई और मार ले गया। तो एक हैं तो सेफ हैं, ये आप भी सोचिए और सब सोचिए। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।